हाई एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रह सकती है, क्योंकि मार्केट में बार बार यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग के समय हमें पैनिक सेलिंग दिखा के मार्केट क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये सेलिंग अगेन कल कंटिन्यू होगी या नहीं, हम चार्ट से हम देख लेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। और ये अगर दिन देखा जाए, वीकली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, हमने एक ही ट्रेड प्लान किया और एक बहुत बड़ा टारगेट प्लान किया था, अच्छा टारगेट आज के दिन अचीव किया है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा ये भी ट्रेड कहाँ लिया था, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिया था मैंने, जैसे डेली करता हूँ। लेकिन अब कल का एनालिसिस क्या था, सबसे पहली बात देखिए, कल मार्केट इतनी अच्छी वीकनेस दिखा के क्लोज हुआ था। मैंने कल ही बताया था आपको कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन भी हो या फिर मार्केट कहीं पे भी ओपन होगा तो लास्ट में मार्केट सेलिंग में ही जाएगा, क्योंकि सपोर्ट्स के बार बार पास ओपन हो रहा है, मतलब क्लोज हो रहा है, राइट। अब मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, क्योंकि वीकनेस थी, गैप डाउन ओपन हुआ। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और अच्छा खासा ऊपर गया। ठीक है, देखिए मैंने कल आपको क्या बताया था कि अगर गैप डाउन भी होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता हुआ दिखता है, तो मैं डायरेक्टली पुट नहीं लूंगा, वीकनेस आने के बाद पुट लूंगा। और कॉल साइड का यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट में मैं यहाँ पे ट्राई नहीं करूंगा अगर छोटी रिट्रेसमेंट होती है तो। बट आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, ओपन हुआ, ओपन होके मार्केट ऊपर जाने लगा, फिर एक ब्रेकआउट भी दिखाया। मैंने यहाँ पे भी कुछ ट्राई नहीं किया, अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया, अब रिट्रेस किया। अब देखिए क्या होना चाहिए था, अगर मार्केट सही में वीक था तो एक तो यहाँ से गिर जाना चाहिए था, या फिर एक ब्रेकआउट दिया तो ये बायर्स को ट्रैप करके यहाँ से गिर जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने यहाँ पे ऊपर ही जाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं समझ गया था मैं कि अब यहाँ से स्ट्रेंथ है, बुलिश मूव आ सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था और ये मोमेंटम पूरा कैच किया। ठीक है, और ये सेंसेक्स में कैच किया था, तो प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़े, क्योंकि एक्सपायरी थी। दिखाता हूँ आपको मैं, वो ट्रेड मैंने एक आज का ट्रेड था, देखिए 11 बजे के आसपास लिया था, क्लियर बताया था कि बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है सेंसेक्स में। और यहाँ पे देख सकते हो आप कहाँ लिया, पहले ये हाई बना, फिर एक हाई बना, फिर से कोशिश जब कर रहा था तो यहाँ पे मैंने एंट्री की। और यहाँ से आप देखोगे तो हमने ट्रेल भी कर दिया था आधे घंटे बाद स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट में स्लो मोमेंटम था। स्टॉप लॉस देखिए, मार्केट जब यहाँ से ऊपर ट्रेड कर रहा था तो स्टॉप लॉस पहले ट्रेल कर दिया। देखिए हमारा काम होता है कि प्रॉफिट को लॉक करना, एसएल ट्रेल हम कॉस्ट पे करते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा लॉस करने के लिए कुछ नहीं रहता, राइट। और यहाँ से ये मोमेंटम आया, देखिए यहाँ पे हमने इस लेवल के आसपास मैंने बताया था कि प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, तो यहाँ एंट्री की थी और ये मोमेंटम बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। ठीक है, एक ही ट्रेड था आज का। देखिए जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ आपको पता है, डेली मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, कभी पोजिशनल ट्रेड अच्छा बनता है वो भी शेयर करता हूँ, सो दैट क्या हो कि लाइव मार्केट में लर्न कर सके स्टूडेंट्स। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम जितने भी स्टूडेंट्स है वो वही यहाँ पे उनको ये एक्सेस मिलता है ये स्टूडेंट ग्रुप का, सो दैट उनको जो चीज़ें सिखाई गई है वो लाइव मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है वो सीख सके, राइट। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से अगर जेन्युइनली सीखना वगैरह चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आप लेते हो तो, राइट। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब क्या हो सकता है, देखिए एक चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा आप समझिए, मार्केट सपोर्ट, एक सपोर्ट था यहाँ पे, राइट। मैं थोड़ा यहाँ पे स्टोरी टाइप आपको बता रहा हूँ सो दैट आप भी समझ पाओ कि क्या हो रहा है। 23,100 का आपको पता है एक सपोर्ट था, जो कि ब्रेक हो चुका था, मार्केट इसके नीचे ओपन हो चुका था, लेकिन फिर से ऊपर गया, फिर एक बार ट्राई किया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार, मतलब आप देखो इस सपोर्ट को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये 5th टाइम वापस आया उस सपोर्ट के आसपास। तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार कोई सपोर्ट टेस्ट कर पाता है, एक तो फिर ऊपर निकल जाता है या फिर तेज़ी से ब्रेक करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, बाइंग देखिए यहाँ पे भी ट्राई हुई, यहाँ पे भी ट्राई हुई, लेकिन फिर से ये बाइंग के बाद सेलिंग क्यों आ रही है, और बाइंग कैसे ट्राई हो रही है वो भी देखो आप। मार्केट होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेट हो रही है क्वांटिटीज, फिर बायर ट्राई कर रहे, फिर एक्यूमुलेट कर रहे, फिर बायर, मतलब बायर को प्रेशर बहुत, मतलब हार्ड जा रहा है बायर को ऊपर ले जाने में। लेकिन सेलिंग कैसे आ रही है, देखिए फ्री है, बिल्कुल फ्री फॉल आ रहा है मार्केट में। यहाँ पे भी आप देखो होल्ड करते करते ब्रेकआउट्स बनाया है मार्केट ने, बट सेलिंग कैसे आई, फ्रीली एकदम। तो इससे दिख रहा है कि सेलर्स बिल्कुल इजीली नीचे ला रहे हैं मार्केट को, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, देखिए ये अब जब मार्केट कल ओपन होगा तब कंफर्म होगा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बार बार इस सपोर्ट को ट्राई कर रहा है। अब हो सकता है यहाँ पे फिर से वीकनेस दिखा के क्लोज हुआ तो एक बड़ा गैप डाउन वगैरह भी हो। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर सेलर्स चाहते हैं कि नए सेलर यहाँ पे ऐड ना हो, मार्केट मेकर्स अगर चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अब इतनी बार सपोर्ट बन चुका है, इस बार अगर लाइव मार्केट में ब्रेकआउट आएगा तो क्या होगा, सभी लोग एंट्री बना लेंगे और पैसा बना लेंगे। इसलिए हो सकता है सीधा गैप डाउन ओपन, ऐसा बहुत बार होता है, हिस्ट्री मार्केट रिपीट करता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है।
बट अभी ऐसा ओपन नहीं हुआ है, इसलिए हमें डायरेक्टली ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मार्केट गिरेगा ही। देखिए अभी भी मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट के ऊपर है, तो मेरा प्लान तो ये है कि ये जो वीकनेस दिखाई है, देखिए मेरा कल के लिए इंट्राडे का प्लान बताता हूँ आपको कि अब क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि वीकनेस इतनी फ्री फॉल मार्केट ने दिखाया, मेरा भी यही है कि मार्केट छोटा सा अगर गैप अप होता है, देखिए इस लेवल के ऊपर गैप अप नहीं होना चाहिए 23,250, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया है। अब ये रेजिस्टेंस मार्केट रिस्पेक्ट अगर करता है, इसके नीचे ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, तो मैं सेलिंग साइड के ट्रेड का वेट करूँगा, मतलब सेटअप का वेट करूँगा। कैसे सेलिंग साइड का सेटअप? मार्केट यहाँ से जब नीचे ऐसे ऐसे होल्ड करके ऐसा ब्रेकडाउन बनाएगा तो मैं सेल करूँगा, या हो सकता है मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन हो, ठीक है। तो गैप डाउन के बाद भी देखिए यहाँ पे है सपोर्ट, एक सपोर्ट है 23,100, बट मार्केट 4-5 बार टेस्ट कर चुका है, इस बार ब्रेक कर ही देगा। तो इसलिए अगर इस सपोर्ट के पास या सपोर्ट के नीचे भी मार्केट ओपन होता है तो वेट करेंगे थोड़ा सा, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा बाइंग दिखाए ट्रैप करने के लिए, और फिर नीचे जब आएगा वीकनेस दिखाएगा ब्रेकडाउन देगा तब हम पुट ले सकते हैं। क्योंकि 23,100 के बाद अब सीधा सपोर्ट एक 23,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, उसके बाद 22,750, 22,450, ये सब सपोर्ट्स है। और मुझे लगता है कि ये मार्केट में वीकनेस अगर कंटिन्यू रहती है, कल गैप डाउन या कुछ होता है, या फिर वीकनेस कल दिखाता है और कोई सेलिंग का ट्रेड बनता है, तो धीरे धीरे ये सभी टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब बाइंग कब कर सकते हैं? देखिए सिनेरियो तो ये वीकनेस देख के सेलिंग का ही है, बट बाइंग हम कर सकते हैं 250 के ऊपर, अगर कल किसी केस में गैप अप वगैरह हुआ। क्योंकि देखिए आज इतनी ज़्यादा बाइंग दिखा के, कल भी बाइंग दिखा के मार्केट फिर से सेलिंग का स्ट्रक्चर बना है। अब कल फिर से इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर पाएगा तो फिर वो सेलर सब यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करेंगे, और एक बाइंग का, और हो सकता है ये बहुत फास्ट मूव आए, ये हाइज सभी हाइज फास्ट में निकाली, इसलिए 250 के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट वगैरह आता है तो मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। और यहाँ से फिर मेरा मिनिमम 1:3 का तो एक इनिशियल टारगेट रहेगा, और अगर ये फास्ट मूव रहता है तो मैं बहुत बड़ा मतलब दूर तक होल्ड करूँगा ट्रेल करते करते, ठीक है, ये मेरा प्लान है। लेकिन अभी के लिए सब देख के तो सेलिंग का स्ट्रक्चर लग रहा है, तो देखते हैं कहीं पे भी ओपन हो। आपको तो पता है कहाँ कैसे ट्रेड लेना है, कौन सी लेवल के नीचे या कौन सी लेवल के पास कौन सा सेटअप देखना है, ठीक है। और बाकी जो भी सेटअप बनता है मैं शेयर तो कर ही देता हूँ, सो दैट आप सभी लोग यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग लर्न कर पाए, ठीक है। लाइव मार्केट में मैं कल भी शेयर कर दूंगा जो भी सेटअप बनेगा। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।